कलयुग की भविष्यवाणी और आज की दुनिया। क्या हम कलयुग के उस दौर में हैं जिसका जिक्र शास्त्रों में है? लगातार बढ़ते युद्ध, अचानक फैलने वाली महामारी, प्रकृति का बिगड़ता संतुलन और समाज की बढ़ती बेचैनी। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में कलयुग के बारे में कई ऐसे संकेत बताए गए हैं जो आज की दुनिया की घटनाओं से कुछ हद तक मेल खाते दिखाई दे रहे हैं। आज दुनिया युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक तनाव जैसी चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह वही समय है जिसका जिक्र हजारों साल पहले शास्त्र में किया गया था? तो क्या अब यह केवल संयोग है या सच में हम कलयुग के उसी दौर में पहुंच चुके हैं? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे शास्त्र में बताए गए कलयुग के संकेत और आज की दुनिया के बीच क्या संबंध है। आइए देखते हैं कलयुग की 10 भविष्यवाणियां और आज की दुनिया से उसका संबंध। पहला, युद्ध और हिंसा बढ़ेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में देशों के बीच संघर्ष और युद्ध बढ़ेंगे। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और सैन्य तनाव लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। दूसरा, मृत्यु दर बढ़ेगी। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि कलयुग में अचानक बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होगी। आज युद्ध, आतंकवाद, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार एक साथ बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर सामने आती है। तीसरा, महामारी फैलेगी। कलयुग में नई नई बीमारियां और महामारी का जिक्र भी मिलता है। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। हाल ही में पूरी दुनिया ने कोविड-19 महामारी देखी, जिसने लाखों लोगों की जान ली और पूरे वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। चौथा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने, बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। पर्यावरण संकट वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। पांचवा, धन ही सम्मान का आधार बनेगा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से नहीं बल्कि धन से तय होगा। आज के समाज में भी अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक ताकत और संपत्ति को ही सफलता का मुख्य पैमाना माना जाता है। छठा, परिवार और रिश्ते कमजोर होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कम हो जाएगा। आज शहरी जीवन, काम का दबाव और बदलती जीवन शैली के कारण परिवारों में दूरी बढ़ने की बातें अक्सर सुनने को मिलती है। सातवां, धर्म का दिखावा बढ़ेगा। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कुछ लोग धर्म का उपयोग सच्ची आस्था के बजाय दिखावे या स्वार्थ के लिए करेंगे। आज कई बार धर्म के नाम पर विवाद और राजनीति देखने को मिलती है। आठवां, मानसिक तनाव और अशांति बढ़ेगी। कलयुग में लोगों के मन में डर और बेचैनी बढ़ने का वर्णन मिलता है। आज दुनिया में तनाव, चिंता और उदासी जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। नौवां, जीवन छोटा और कठिन लगेगा। भगवत पुराण में कहा गया है कि समय के साथ मनुष्य की आयु और शक्ति कम होती जाएगी। प्रदूषण, तनाव और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण कई नई बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। 10वां, अंत में कल्कि अवतार। शास्त्रों के अनुसार जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। आज की दुनिया में युद्ध,
बीमारी फैलना, पर्यावरण की समस्या और समाज में बढ़ता तनाव देखकर लगता है कि यह वही समय है जिसका वर्णन शास्त्रों में कलयुग के रूप में किया गया है। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। हालांकि कई विद्वान कहते हैं कि इन ग्रंथों की बातों को संकेत या उदाहरण के रूप में भी समझा जा सकता है, लेकिन एक बात साफ है, शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि कठिन समय में भी सच बोलना, अच्छा आचरण रखना और इंसानियत बनाए रखना ही समाज को सही रास्ता दिखा सकता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार कलयुग अभी चल रहा है और इसकी शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह समय उस घटना से जोड़ा जाता है जब कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया था। धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कलयुग की कुल अवधि लगभग 4,32,000 बरस बताई गई है। इसमें से अभी केवल लगभग 5,000 साल ही बीते हैं। इसका मतलब यह है कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग अभी अपने शुरुआती दौर पर है, यानी जो कठिन परिस्थितियां बताई गई है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग अभी चल रहा है और इसका अंत अभी बहुत दूर भविष्य में बताया गया है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आज की दुनिया सच में कलयुग की उन संकेतों से मिलती जुलती है जिनका जिक्र शास्त्रों में मिलता है? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज़, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर। पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 50 लाख, तीसरो पुरस्कार 25 लाख, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 मार्च। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटा। पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर के दबाए हुनुन से यशपाली को करोड़पति। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।